पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मैं स्वयं भारत रत्न अटल जी का अनुयायी हूं। मैं समझता हूं कि हिमाचल को अटल जी अपना दूसरा घर मानते थे। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। जब उनकी सरकार अल्पमत में हो रही थी तो उन्होंने इस बात को संसद में कहा कि अगर चिमटे से भी सरकार बचाने के लिए कुछ भ्रष्टाचार करना पड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं करेगा। सरकार चली गई, लेकिन फिर देश की जनता ने उनको भारी बहुमत से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर राजनीतिक मार्गदर्शन लेना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे राजनीति में ऐसी शख्सियत थे जिनका सभी पार्टी के नेता आदर करते थे। कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए विदेश भेजा गया था। उस समय इस प्रकार की लोकतंत्र की प्रक्रिया चलाई जाती थी जो दलगत राजनीति से ऊपर रहती थी। हिमाचल से अटल जी का विशेष प्रेम था और कल्लू के प्रीणी में उनका अपना घर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऐसी शख्सियत को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि चाहे पक्ष के हो अथवा विपक्ष के नेता, सभी को एक दूसरे के लिए सम्मान और एक दूसरे की बात सुनने की सहमति होनी चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, मैं तो उनका अनुयायी हूँ और मैं समझता हूँ कि हिमाचल को उन्होंने अपना घर बनाया था, तो राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे हिमाचल वासी उनके अनुयायी हैं। राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रतिमान स्थापित किया था। जब उनकी सरकार अल्पमत में हो रही थी तो उन्होंने इस बात को संसद में कहा कि अगर चिमटे से भी सरकार बचाने के लिए कुछ भ्रष्टाचार करना पड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी वो नहीं करेंगे। सरकार चली गई, लेकिन फिर देश की जनता ने उनको भारी बहुमत से पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था और आज हम उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस नाते ही यहाँ आए हैं कि आज के समय में भी हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चल सकें, राजनीति कर सकें। लोकतंत्र में राजनीति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस राजनीति की पूरी तौर पर श्रेष्ठता बनाए रखना चाहिए। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के नेता उनका आदर करते थे और जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनको यूएन असेंबली में संबोधन करने के लिए माननीय डेट राजीव गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने यूएन असेंबली को संबोधित किया। इस तरह की लोकतंत्र की प्रक्रिया उस समय थी। वो पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वो एक फुल टर्म पर देश के प्रधानमंत्री रहे। आदरणीय थे, सम्मानित थे, स्पष्टवादिता थी, अच्छे वक्ता थे और हिमाचल से उनका प्रेम था। प्रीणी में उनका अपना घर था। वो अक्सर आकर हिमाचल की सुंदर वादियों में रहा करते थे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते थे और कविता में उनकी रुचि होती थी, अच्छे पोइट्री लिखते थे। ये सब गुण उनमें थे। आज उनकी पुण्यतिथि को और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोकतंत्र में चाहे विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है या अन्य दलों के नेता है, सबकी बात को सुनने का मादा सम पार्टियों में होना चाहिए।
यही मैं कहना चाहूँगा। सर उस टाइम की